नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शुभ आरंभ मधु देवी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्त, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि किसी धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। मित्रों, कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई सभी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होंगे केवल आप और आपकी हिम्मत। यह कलयुग है, इसमें किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दें क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको यह बात जो अपने लग जाती है और परिणाम स्वरूप वह आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगे क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। इसीलिए वह सुनने के लिए तैयार नहीं होते। भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तब भी देनी चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनके जो मन में आए उसे करने दे। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ध्यान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए परेशान होते हैं। उनकी जिंदगी खुद ही उन्हें सबक सिखाएगी। आप उनके भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता जो आपको सम्मान दें। उसी को सम्मान दीजिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ढेर अवश्य ही पहुंची है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है,
और जहां संस्कार ही ना हो वह नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सच भी है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, वह कभी गरीब नहीं होता। जो मां के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गम ही नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती से मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो 3 रखो। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना पाठ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना किरण। चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और छुट्टी हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ देना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहां आपकी कद्र खत्म हो जाती है। किसी को हर समय आपको याद करने के लिए मजबूर मत करो, बस चुप रहो और देखो कि आपकी कितनी अहमियत है उनकी लाइफ में। उनको कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो इधर से भी बात करने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं करते। अकेले रहो सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द खुद के अलावा कोई नहीं हो सकता। देखो यार, बात इतनी सी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आपके साथ मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है या लड़ भी रहा है, पता नहीं कब वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो इसलिए किसी से नाराजगी में वक्त मत बिताओ। कौन जाने किसका साथ किस वक्त तक का है। अगर आप धैर्य खो रहे हैं तो आप लड़ाई हार रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे और अचानक एक साथ घटित होता है।
अधिकांश लोग पहली अवस्था में ही हार मान लेते हैं। भाग्य पर विश्वास मत करो, कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। प्रक्रिया में जल्दबाजी करने या शॉर्टकट खोजने की कोशिश करना बंद करें। वहां कुछ नहीं मिलता। खाने में कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक महान योगी रहते थे। उनके शिष्य उन्हें बहुत मानते थे और उनके द्वारा दी गई गीता के उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते थे। आर्षि ने कई सालों तक तपस्या की थी और वे गीता के गहन ज्ञान को समझ चुके थे। एक दिन उनके पास एक युवा व्यक्ति आया। वो व्यक्ति गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपने जीवन में बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। उसकी फसलें बार बार खराब हो रही थीं और वह अपने परिवार की देखभाल करने में असमर्थ था। वह जीवन के संघर्षों से थक चुका था और शांति की तलाश में आर्षि के पास आया था। ने आर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन के संघर्षों से बहुत परेशान हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। रार्षि प्रहलाद ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और बोले, वत्स, जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति और समाधान देगी। रार्षि ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक राजा था। राजा जनक अपने राज्य के लिए बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए एक संत से मिलेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे एक सच्चे संत को ढूंढ कर लाएं। कई दिनों की खोज के बाद एक संत का पता चला जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। राजा जनक ने संत को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे पूछा, महाराज, मैं जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जनक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। संत ने कहा, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। एक दिन वह जंगल में एक महान योगी से मिला। योगी ने उसे गीता का ज्ञान देने का प्रस्ताव रखा। ध्रुव ने योगी से पूछा, महान योगी, गीता का सार क्या है? योगी ने उत्तर दिया, गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म को ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव ने सोचा कि यह तो बहुत साधारण सी बात है। उसने योगी से कहा, क्या यह सब है? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ध्रुव, गीता का ज्ञान बहुत गहरा है। यह केवल कर्म की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और जीवन के सही मार्ग की बात है। इसके बाद योगी ने ध्रुव को एक प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलते हुए अपने सिर पर रखो और पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। ध्रुव ने दीपक को अपने सिर पर रखा और चल पड़ा। वह बहुत ध्यानपूर्वक चल रहा था ताकि दीपक बुझ न जाए। जब वह गांव का चक्कर लगाकर वापस आया तो योगी ने उससे पूछा, ध्रुव, तुमने क्या देखा? ध्रुव ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज। मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। हम खुशी के बारे में ऐसे सोचते हैं मानो वह कोई वस्तु या किसी तरह की उपलब्धि हो। नहीं, जब आप सहजता पा लेते हैं तो खुशी उसका एक कुदरती परिणाम होता है। सहजता को देखने के कई तरीके हैं। जिसे आप शांति कहते हैं, वह एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। खुशी, आनंद अलग तरह की और दुख, पीड़ा अलग तरह की तथा परमानंद दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। हर मानव अनुभव का एक रासायनिक आधार है। आज विज्ञान की दृष्टि से भी यह साबित हो चुका है। दूसरे तरीके से कहें तो आप एक बहुत जटिल रासायनिक सूप हैं। आप बढ़िया सूप हैं या खराब? यदि आप बढ़िया सूप हैं तो आपका स्वाद अच्छा होगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। जब आपका स्वाद अपने लिए बहुत अच्छा होता है तो मात्र यहां बैठने पर आप बहुत ही सुखद महसूस करते हैं और लोग कहते हैं कि आप खुश हैं। अगर आप बहुत अधिक सुखद हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप आनंदित हैं। अगर आप उससे भी अधिक सुखद होते हैं तो लोग कहते हैं कि आप परम आनंदित हैं। सरल भाषा में कहें तो आपकी केमिस्ट्री को बदले जाने की जरूरत है। एक पूरी तकनीक मौजूद है जिससे हम आपकी मनचाही केमिस्ट्री उत्पन्न कर सकते हैं।
जब आप आनंदित होते हैं तो आप खुशी की तलाश में नहीं रहते। आपके जीवन को खुशी की एक अभिव्यक्ति बनना होगा। जब आपका जीवन आपके अनुभव की एक अभिव्यक्ति होता है तो आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होती। आप अपने भीतर कैसे हैं, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। यह केमिस्ट्री भीतर नहीं है, यह अब भी आपके बाहर है। पर यदि आप जानते हैं कि सही सूप कैसे बनाना है तो आनंदित होना कोई समस्या नहीं है। आप अपनी केमिस्ट्री को इस तरह बनाएं कि वह अपनी प्रकृति से ही आनंदपूर्ण हो, किसी चीज के कारण नहीं। अगर आपको जीवन में कोई गुरु ना मिले तो प्रकृति से, जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है। जैसे चाणक्य ने जंगल के जानवरों को, दत्तात्रेय महाराज ने प्रकृति को ही अपना गुरु बनाया। सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुद्र में भी जिसका पानी जहर की तरह कड़वा है। हर जगह से वह मीठे पानी को ले लेता है, बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट को छोड़ देता है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा सद्गुण ले हर जगह से अवगुण को छोड़ दे। गंदगी पर और कूड़े करकट पर भिनभिनाने वाली मक्खी न बन, शहद की मक्खी बन। मिठास ले हर जगह से, सुगंध ले, अच्छाई ले। परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वह भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं, तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे। इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए जो उनके जीवन का आधार है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा ही कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है तेरे पास, ज्ञान है, विज्ञान है। तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूलें और भटके नहीं। ऐ इंसान, तू भी ऐसा कर। दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर। उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा। उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने का यत्न मत कर। भीतरी बात, गहरी बात, यूं तो सदियों से है इंसान का वजूद, पर आंखें आज तरसती हैं इंसानियत के लिए। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा ना, ताव कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, पर यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और अपने साथ बहा कर ले जाती है। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है, और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 तक अभ्यास करना होता है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले, इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते हैं और कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कर्मयोगी यह भाव रखकर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है
तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोहमाया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है। मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता। एक व्यक्ति था, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। रात का समय था, वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। उन्होंने नौका से नदी पार कर ली। ससुराल पहुंचकर सोचा कि अब ऊपर कैसे जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अंदर जाते हुए कोई देखे। उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बंधी है। उसके सहारे ऊपर पहुंच पत्नी के कमरे में चले गए। जब वे कमरे में गए तो पत्नी ने पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि तुमने ही तो वहां मेरे लिए नौका छोड़ी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पेड़ के साथ रस्सी छोड़ी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं। अब तुम कह रही हो कि यहां क्या कर रहे हो। पत्नी ने कहा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी। उन्होंने कहा चलो दिखाता हूं। जब वे देखने गए तो वह रस्सी नहीं थी, सांप था। नदी किनारे गए तो वहां नौका नहीं थी, शव था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आपको मुझसे है, यदि उतना ही प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी जिंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी जिंदगी भक्ति में लगा दी। समझने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था, है और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि कहां है वह अनंत। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तब वह दिखाई देगा। कर्ज लेते समय तो राहत मालूम देती है, पर लौट आते समय कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय तो ऐसा मजा आता है, पर जब इसका परिणाम सामने आता है तब कष्ट होता है। बिना आगा पीछा और भला बुरा सोचे कोई काम करना तो वह आसान होता है, पर इसका फल भोगने में कष्ट होता है। समय के साथ चलें, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होंगी, लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हैं। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सकें, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का द्वार साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में हैं। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं, पर समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं।
अपने भरोसे को मजबूत बनाएं। दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। एक गांव में महान अर्षि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति अर्षि के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया, तो ऋषि ने पत्थर को नीचे रखने कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे, उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को शीघ्र नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। एक आदमी बकरा काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूं और तू हंस रहा है। बकरा बोला, ये सोचकर हंस रहा हूं कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री